हेलो दोस्तों, आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कल के दिन यानी 26 जनवरी 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को दी जाती है। हम उस देश के नागरिक हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। हम उस देश के नागरिक हैं जहां प्रत्येक 50 मील पे रूप पहनावा मजहब बदल जाता था। हम उस देश के नागरिक हैं जिसे अपने भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ। देखिए, आज हम 26 जनवरी पे कुछ बात करेंगे। आखिर 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? आखिर 26 जनवरी मनाने से हमको क्या मिलती है? आखिर पूरा देश इस दिन क्यों झूम उठता है? आखिर 26 जनवरी को देशभक्ति का एक सबसे बड़ा दिन क्यों माना जाता है? मेरे अनुसार क्या साल में 2 बार झंडा फहरा लेना को देशभक्ति कहा जाता है? क्या मेरे अनुसार 26 जनवरी के दिन भारत माता की जय बोल देना ही देशभक्ति है? क्या मेरे अनुसार 26 जनवरी को झंडा फहरा लेना ही क्या देशभक्ति है? नहीं। प्रत्येक भारतवासियों को दिमाग में प्रत्येक दिन देशभक्ति का जज्बा खुलना चाहिए, जज्बा निकलना चाहिए। वो कैसे निकलेंगे, तो कैसे आएंगे? तो अपने कर्म के प्रति पूरा निष्ठा लगाइए, अपने काम के प्रति पूरा अपना जी जान लगाइए। यही देशभक्ति और यही सच्चा प्रेम है। अगर आप अपने कर्म में, आप अपने काम में नील नहीं है तो देशभक्ति नहीं है। भारत माता ये नहीं कहती कि तुम मेरा तिरंगा लेकर के पूरे इंडिया में बउआते रहो और अपनी काम धाम छोड़ दो। नहीं, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम वह होती है जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था को उच्चतम कोटि तक ले जाया जाए, हमारे अर्थव्यवस्था को अच्छे लेवल तक बनाया जाए। ये है देश प्रेम, ये है देशभक्ति। हमारे एक एक इंसान को, एक एक देशवासियों को, एक एक भारतवासियों को एक दूसरे से कनेक्ट रहने की शब्द को देश प्रेम कहते हैं। राष्ट्र का मतलब होता है एक दूसरे में बंधना, राष्ट्र का मतलब है भाईचारा बनाना। आज देखो, रोड पर गिरे पड़े लोग भरे हुए हैं और आपस में आसपास से लोग जा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की जय बोल रहे हैं, लेकिन गिरे हुए लोगों को उठा नहीं रहे हैं, भूखे मरे हुए इंसान को खड़ा नहीं कर रहे हैं। क्या ये देश प्रेम है? क्या ये देशभक्ति है? ये देशभक्ति नहीं, इसे स्वार्थ कहते हैं। देशभक्ति वह होता है जो गरीबों को दान दे, अपने लक्ष्य के प्रति काम करे। आखिर 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? हमारा देश आजाद 15 अगस्त 1947 में ही हो चुकी थी। हमारा देश आजाद 15 अगस्त 1947 में ही हो चुकी थी। क्या उस टाइम से हम 26 जनवरी क्यों नहीं मनाए? जैसे हम एक बाघ को अपने बगीचा में छोड़ दिए, एक बाघ को जब पिंजरा से निकालते हैं और निकाल करके पूरे देश में छोड़ देंगे, जिसको मन करेगा उसको मारेगा, जिसको मन करेगा उसको काटेगा। तो उससे छोड़ने से पहले हमको एक प्लान होना चाहिए। लेकिन हमारे देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन हम कैसे चलेंगे, हम कैसे रहेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे खड़ा होंगे, इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए एक प्लान करना पड़ता है। वह प्लान हमारे महान देश प्रेम जैसे भीमराव अंबेडकर, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे वीर जवानों ने अपनी कितनी मेहनत, अपनी कितनी कर्मठता से हमारे देश में एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम होता है संविधान, जिस किताब का नाम है संविधान। हमारे देश को सही, सुचारू और एक स्टेबल ढंग से चलाने के लिए देश में 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और उस दिन को याद कराने के लिए, उस दिन को याद दिलाने के लिए हमारे देश में हर साल 26 जनवरी मनाई जाती है। आप सारे लोगों से यह आग्रह है, आज के दिन एक काम करें, अपने मित्र, अपने सारे दोस्तों से मिले जुले और 26 जनवरी को अच्छे से एंजॉय करें। और एक और हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए है, स्कूल में जाएं, कुछ न कुछ बोले, कुछ न कुछ लेक्चर दे, उससे आपका मनोबल बढ़ता है, आपका हौसला बढ़ता है। हम सारे बच्चों से यही बोल रहे हैं।